आज किसान आंदोलन का 60वां दिन था और आज भी किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन करते रहे शांतिपूर्ण तरीके से। आज इस आंदोलन को 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन पूरे देश की निगाहें ट्रैक्टर परेड पर हैं और आज ट्रैक्टर परेड को लेकर आखिरी बार दिल्ली पुलिस के साथ में किसानों की नेता जो हैं वो वहां पर पहुंचते हैं और किसान नेताओं ने बातचीत करके रूट प्लान पूरा तैयार किया। उसके बाद में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के सीपी और इंटेलिजेंस विभाग के देवेंद्र पाठक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी बैठक की जानकारी दी और साथ में रूट प्लान की जानकारी दी। उन्होंने सीधे तौर पर सबसे गंभीर बात जो कही वो ये कहा कि इस ट्रैक्टर परेड को डिस्टर्ब करने की कोशिश हो सकती है और ये कोशिश सीमा पार से, सरहद के पार से, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से हो सकती है। आपको बताएं कि 300 से ज्यादा ट्विटर हैंडल हैं जो लगातार किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं और साथ में भारत सरकार के खिलाफ में कुछ गतिविधियां की जा रही हैं। इस तरह का दावा देवेंद्र पाठक जो कि स्पेशल सेल के ऑफिसर हैं उनके द्वारा किया गया है। लेकिन साथ में अब इन तमाम चीजों के बीच में सभी की नजरें ये हैं कि आखिरकार जो ट्रैक्टर रैली होने वाली है वो किस तरह की होगी। तो आपको बता दें कि 3 बिंदुओं पर, 3 जगहों पर दिल्ली पुलिस के द्वारा किसानों को इजाजत दी गई है। आपको यह भी बताते चलें कि बहुत ज्यादा अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। जिस तरीके से उम्मीद थी कि आउटर रिंग रोड तक जा सकते हैं किसान या फिर सेंटर दिल्ली तक जा सकते हैं किसान, जिस तरह की बीच में अफवाहें थी, ये अफवाह थी कि किसान दिल्ली में पहुंचने के बाद वापस नहीं आएंगे और वहीं पर बैठ जाएंगे, तो उस जगहों पर ले जाने की इजाजत उनको नहीं दी गई है। लेकिन साथ में इतना जरूर है, अभी भी जितना अंदर तक दिल्ली में जाने की इजाजत किसान नेताओं को मिली है, किसानों की इस ट्रैक्टर परेड को मिली है, वो कहीं ना कहीं वो भी काफी है। और ऐसे में यही वजह थी कि योगेंद्र यादव जो कि किसान नेता है, उन्होंने कहा कि जब हम लगातार जिस तरीके से आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड निकालने की मांग कर रहे थे, दिल्ली पुलिस ने जो अपनी तरफ से रिकॉर्ड रखी है, जो रिपोर्ट सामने आई है, चाहे वो डिस्टर्ब करने की कोशिश हो इस आंदोलन को, ट्रैक्टर परेड को, उन तमाम चीजों को देखने के बाद दिल्ली पुलिस ने जहां तक की इजाजत दी है, हम वहीं तक ट्रैक्टर परेड करेंगे। साथ में योगेंद्र यादव ने तमाम लोगों से कहा कि इजाजत हमें मिल चुकी है और अब हमें शांतिपूर्वक ये ट्रैक्टर परेड निकालनी है और देश के लिए दिल्ली जीतनी नहीं है बल्कि दिल जीतना है किसानों का, पूरे देश का, ताकि लोग देख सकें और ये कह सकें कि पहली बार ही ट्रैक्टर परेड निकाली जाती है किसान नेताओं के द्वारा, किसानों के द्वारा, और वो कितनी कामयाब रहती है। इन सब के बीच में आपको बताएं कि दिल्ली पुलिस ने प्रॉपर यानी कि पूरी तरीके से सुरक्षा मुहैया कराने की बात कही है, हर तरीके से सुरक्षा मुहैया कराने की बात कही गई है। किसी तरह की कोई स्थिति खराब ना हो, उससे निपटने के लिए भी अलग अलग तरह की सुरक्षा की वहां पर व्यवस्था होगी। किसी तरह की कोई बैरिकेडिंग नहीं होगी, लेकिन साथ में जो चिन्हित पॉइंट हैं उनसे आगे जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और उसी को देखते हुए, क्योंकि कल जब वहां पर किसानों की ट्रैक्टर परेड पहुंचेगी तो उन इलाकों में जो बाकी का जो जिस तरीके से जो ट्रैफिक होता है उन्हें दूसरे इलाकों में डाइवर्ट करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसी के साथ में एक महत्वपूर्ण बात ये, क्योंकि करीब 300 किलोमीटर से ज्यादा का एरिया होगा जिसमें ट्रैक्टर परेड होगी और करीब 1 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर शामिल होंगे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब दिल्ली पुलिस से सवाल पूछा गया कि कितने ट्रैक्टर इसमें शामिल होंगे, कितने की इजाजत दी गई है, तो उन्होंने कहा कि अभी तक कोई संख्या सामने नहीं आई है, लेकिन जल्द ही संख्या सामने आएगी। उनका अंदाजा है कि करीब 40,000 से लेकर 50,000 ट्रैक्टर जो है वो इसमें शामिल हो सकते हैं। तो वहीं किसान नेताओं का दावा है कि 1 लाख से लेकर 5 लाख तक जो किसानों के जो ट्रैक्टर हैं वो इसमें शामिल होंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आखिरकार ये ट्रैक्टर परेड कितनी कामयाब होती है, इसका असर कितना सरकार पर होगा, ये सभी देख रहे हैं और ये सभी देखना भी चाहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट करण मेहरा के साथ मोहित चौधरी, एएनबी न्यूज। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।